ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ऋणत्रयं च वन्दे चौवीशं जिणसदा वन्दे पंचगुरुणा वन्दे चरणं चरणं सदा वन्दे। बोलो अनंतानंद सुत परमेष्टि भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी की, आचार्य श्री गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की, वात्सल दिवाकर श्री विमल सागर जी महाराज की, आचार्य श्री विनिश्चय सागर जी महाराज की, तीन कम नौकुटम राज की, परम पूज आदि सागर जी महाराज की, अहिंसा परमो धर्म की, 64 रिद्धि महाविधान की, भव्य आत्मन। इस संसार पर दृष्टि पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है जो जीव कर्म कलंक से कलंकित हो रहे हैं वह इंद्रिय सुख का ही अनुभव कर रहे हैं। वो जो जीव इन कर्म कलंक से रहित हो गए हैं या कर्म कलंक उनको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं वही अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। पर आचार्यों ने कहा है, सर्वज्ञ प्रभु की वाणी में आया है, जो जीव धर्म पुरुषार्थ करते हैं, मोक्ष पुरुषार्थ करते हैं, वह कर्म कलंक से हटकर उस अनंत सुख का अनुभव करते हैं। भैया ये शक्ति किसके अंदर है? ये त्रियंच के अंदर शक्ति नहीं है, ये देव के अंदर शक्ति नहीं है, ये नारकी के अंदर शक्ति नहीं है, मात्र एक मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसके अंदर ऐसी शक्ति है, वह मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है, मोक्ष पुरुषार्थ कर सकता है। इन कर्म कलंकों को दूर कर कर वह अनंत सुख का भोग कर सकता है। भैया विमल कुमार जी, कैसे कर्म कलंक कैसे दूर होंगे? तो आचार्य वर कह रहे हैं तुम्हें भगवान की आराधना करना पड़ेगी। जो जिन प्रभु ने जो मार्ग दिखाया है, जो मोक्ष मार्ग दिखाया है, उस पर चलना प्रारंभ करना पड़ेगा। मोक्ष मार्ग कहां से प्रारंभ होता है? कहां से प्रारंभ होता है? आचार्य उमा स्वामी महाराज जी कह रहे, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। जहां पे तीनों की एकता होती है वहां पर ही मोक्ष मार्ग होता है। यदि कोई कहे कि मात्र श्रद्धान से, मात्र दर्शन से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो संभव नहीं। कोई कहे कि मात्र दर्शन ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो संभव नहीं। कोई कहे दर्शन चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं। कोई कहे ज्ञान चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं। जहां पर तीनों की एकता होती है वहीं पर मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। आपका मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? भैया मनिया जी, मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुआ कि नहीं हुआ? आचार्य वीर स्वामी कह रहे हैं जो साग्रस्त हैं वो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वो धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते क्योंकि इतने विकल्प जीवन में हैं। जीवन में इतने विकल्प हैं। आप मंदिर में आते हो, मां साहब मंदिर में आते हो, कितने समय इस मंदिर में मन लगता है? कितने समय भगवान के गुणगान में मन लगता है? आचार्य वर कह रहे हैं जो ग्रस्त हैं उनके कई विकल्प हैं। कितने विकल्प हैं? कई विकल्प हैं। वह जीव खड़ा हुआ था, कहाँ खड़ा हुआ था? वह कैलाश पर्वत पर खड़ा हुआ था। मात्र एक छोटा सा विकल्प था। ये किसकी भूमि है?
ये भरत की भूमि है। किसकी भूमि है? भरत की भूमि है। मात इतना सा उपयोग था, मात इतना सा उपयोग था, मात इतना सा विकल्प था, वो छपक श्रेणी पर आरूढ़ नहीं हो पा रहे थे। भैया कहाँ के हो? टीकमगढ़ के? कहाँ के निवासी हो? हैं? मलगुआ के निवासी। मलगुआ में अच्छा नहीं लगता था जो टीकमगढ़ में आके रहने लगे। आचार्य वर्ग कह रहे हैं जो मोही जीव होते हैं वो स्थान का परिवर्तन करते। किसका परिवर्तन करते हैं? स्थान का परिवर्तन करते हैं। वो सोचते हैं ये स्थान परिवर्तित हो जाएगा, स्थान का परिवर्तन हो जाएगा तो थोड़े सुख का अनुभव होगा। पर आचार्य वर्ग कह रहे हैं जहां पर जीव की विशुद्धि होती है और जैसे गुण स्थान का परिवर्तन होता है, मिथ्यात्व का परिवर्तन होता है, जैसे विशुद्धि बढ़ती है, चारित्र्य बढ़ता है, वो सुख का अनुभव होना प्रारंभ हो जाता है। भैया विजय कुमार जी, जीवन में कभी सुख का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? कभी जीवन में सुख का अनुभव हो पाया कि नहीं हो पाया? आचार्य वर्ग कह रहे इंद्रिय सुख सच्चा सुख नहीं है। तो इंद्रिय सुख है, सुखाभास मात्र है। कैसा है? सुखाभास है, थोड़ा समय के लिए सुख होता है और फिर दुख का जीव अनुभव करता है। कल भोजन किया था कि नहीं किया था? क्या नाम है? महावीर जी, कल भोजन किया था कि नहीं किया था? आज करोगे कि नहीं करोगे? आचार्य वर्ग कह रहे ये कर्म जब तक लगे हुए हैं तब तक ये मोहिनी कर्म लगा हुआ है। जैसी क्षुधा की वेदना होती है, क्षुधा की वेदना होती है, जीव भोजन की तलाश करता है, केवली भगवान को भी क्षुधा की वेदना हो रही है, क्षुधा की वेदना हो रही है, पर भोजन की तलाश नहीं करते क्योंकि मोहिनी कर्म समाप्त हो गया। जीव पाप क्यों कर रहा है? इस संसार में जीव पाप क्यों कर रहा है? सिर्फ मोह के कारण कर रहा है। किसके कारण कर रहा है? राग देश के कारण जीव पाप कर रहा है। जब तक ये राग देश बना हुआ है जीव पाप करता है। 3 व्यक्ति थे। कितने व्यक्ति थे? 3 व्यक्ति थे। एक कंजूस था। कौन था? एक दया से हीन था, निर्दयी था। कौन था? क्रूर से स्वभाव का था। और एक व्यक्ति जो असंयमी था। कैसा था? दुराचारी था, कुशील वाला था। कैसा था? कुशील वाला था। वो 3 व्यक्ति गुरु के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? गुरु के पास पहुंचे। गुरु ने उनकी प्रवृत्ति को समझ लिया। भैया गुरु को सामान्य मत समझना, दिगंबर संत को सामान्य मत समझना। जो दिगंबर संत होते हैं वो पारखी होते हैं। क्या होते हैं? वो पारखी होते हैं, भावों के पारखी होते हैं। वो समझ जाते हैं, गतिविधि को समझ जाते हैं। दिगंबर सर पारखी होते हैं। जब समद्भट स्वामी को भस्मक रोग हो गया, कौन सा रोग हो गया? भस्मक रोग हो गया। वो गुरु के पास गए और समाधि लेना चाहता हूं। क्या लेना चाहता हूं? समाधि मरण करना चाहता हूं। गुरु ने मना कर दिया। क्या कर दिया? मना कर दिया। अभी उपयुक्त समय नहीं है, उपयुक्त काल नहीं है, उपयुक्त अवस्था नहीं है। अभी तुम समाधि मरण नहीं कर सकते। यदि समाधि करोगे, समाधि मरण करोगे, संक्लेश होगा, और संक्लेश होगा तो दुर्गति हो जाएगी। समाधि का काल 12 वर्ष का है। कितने वर्ष का है? 12 वर्ष का उत्कृष्ट काल है। आचार्य वर्ग कह रहे हैं 12 वर्ष की साधना होती है। जब उत्कृष्ट 12 वर्ष की साधना होती है तब जाके जीव का समाधि मरण होता है। और जघन काल अंतर्मुहूर्त का है। कितना है? अंतर्मुहूर्त का। आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने, आचार्य विराग सागर जी महाराज जी ने अल्प समय में वो समाधि की भावना थी, समाधि की भावना थी। उन्होंने सरलेखना पे आरूढ़ हुए, चारों पथ का भी त्याग किया, उस पथ का भी त्याग किया, और चारों प्रकार के आहार का भी त्याग किया, और सरलेखना मरण कर कर अपने जीवन को सार्थक कर लिया। क्या कर लिया? सार्थक कर लिया। भैया मरण तो होना है,
मरण तो होना है, बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है, कैसे जाना है? मनिया जी, बैठे बैठे जाना है कि लेटे लेटे जाना है? आचार वर्ग रहे जो समाधि मरण करते हैं, जो समाधि मरण करते हैं, वह धर्म ध्यान के साथ इस काय को छोड़ते हैं, वो उत्कृष्ट यदि समाधि मरण कर रहे हैं तो 3-4 भाव में वह मोक्ष जाने वाले हैं, और यदि जघन समाधि मरण कर रहे हैं तो 32 भाव में नियम से मोक्ष जाने वाले। कहाँ जाने वाले हैं? कहाँ की तैयारी चल रही है? मोक्ष जाने की तैयारी चल रही है कि नरक जाने की तैयारी चल रही है? भावना कैसी है? वो पड़ोसी कैसा लगता है? वो भाई कैसा लगता है? वो माँ कैसी लगती है? समाज के व्यक्ति कैसे लगते हैं? आचार बरक रहे हैं यदि वात्सल्य का भाव है, प्रेम का भाव है, अनुराग है, धर्मात्मा के प्रति अनुराग है, तो आप समाधि की ओर बढ़ रहे हो। और देश का भाव है, घृणा का भाव है, तो दुर्गति की ओर बढ़ रहे हो। किसकी बढ़ रहे हो? दुर्गति की बढ़ रहे हो। आचार बरक रहे जो जीव चेतना से युक्त है। पूजपा स्वामी सर्वार्थ सिद्धि में कह रहे हैं, चेतना जीवो लक्षणम। क्या कह रहे हैं? जो चेतना से युक्त हैं वो जीव हैं, और जो चेतना से रहित हैं वह अजीब है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया श्वास आ रही वो जा रही है। गुरु ने उपदेश दिया, कंजूस व्यक्ति को उपदेश दिया। कौन सा उपदेश दिया? दान देने का उपदेश दिया। दान करते कि नहीं करते? महाराज हम तो पंचम काल के श्रावक है। कौन है? पंचम काल के श्रावक है। दान का समय आता है, यदि आपकी दुकान पे कोई पहुंच जाए, भैया आपकी दुकान पर कोई पहुंच जाके दान करना है तो क्या कहते हो? घाटा लग गया। क्या लग गया? इस साल तो आमदनी नहीं हुई। वो कोई लड़के की शादी करने वाला पहुंच जाए तो क्या कहोगे? 1 लाख रुपए की आमदनी है। कितनी है? 1 लाख रुपए की आमदनी है। टीकमगढ़ भी मकान है, इंदौर में भी मकान है। मैं लखपति नहीं, मैं तो करोड़पति हूं। कौन हूं? पर आचार बरक रहे जहाँ पे छल होता है, जहाँ पे कपट होता है, वहाँ पे धर्म नहीं होता, और जहाँ पे छल कपट नहीं होता वहाँ पर ही धर्म होता है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जब जीवों का पुण्य होता है तभी समझ में आता है। देखो आज इनको समझ में आया, संगीतकार जी को। क्या नाम है? निर्मल कुमार जी। इनके परिणाम निर्मल हुए तो कहाँ पर आ गए? द्रोणगिरी में आ गए। वो आज पारसनाथ भगवान की भक्ति करने के लिए आ गए। जब जीव का पुण्य बढ़ता है, क्या बढ़ता है? जब जीव का पुण्य बढ़ता है तो जिनालय में आता है। जब जीव का पाप बढ़ता है तो मधुशाला में जाता है, मधुशाला में जाता है। ऐसे भी जीव संसार में हैं जो भगवान का अभिषेक तो कर रहे हैं, पूजन तो कर रहे हैं, आहार दान तो कर रहे हैं, शाम को शराब पीते हैं और सुबह आकर भगवान का अभिषेक पूजन करते हैं। आचार वर्ग रहे वो निरंतर पाप को बांध रहे हैं, निरंतर पाप को बांध रहे हैं, क्योंकि धर्म नहीं है। जो धर्म की क्रिया नहीं है, अधर्म की क्रिया कर रहे हो और फिर पूजन कर रहे हो तो पापी का संचय कर रहे हो। जब तक उसका त्याग नहीं होगा, व्यसन का त्याग नहीं होगा, और पूजन भी करोगे, अभिषेक भी करोगे, दान भी करोगे, उससे पुण्य का संचय नहीं होगा, क्योंकि पाप का संचय होगा। कि जो कुपात्र होते हैं वो पूजन अभिषेक करते हैं, दान आदि करते हैं, वो पुण्य का संचय नहीं करते, वो पाप का संचय करते हैं। भैया समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? श्वास आ रही हो जा रही, व्यसन का त्याग होना चाहिए। जब व्यसन का त्याग होगा तभी धर्म इस आत्मा में उतर जाएगा। गुरु उपदेश दे रहे हैं, क्या करना है? दान करना है। दान पूजा मुख्यम। आचार वर्ग कह रहे हैं दान और पूजा मुख्य है। किसके लिए? श्रावक के लिए। दान किन भावों से करते हो? नाम के लिए दान तो नहीं कर रहे।
आचार वर्ग रहे, यदि नाम के लिए दान कर रहे हो तो वो दान नहीं, मात्र प्रदर्शन है। क्या है वो? जहां पे प्रदर्शन होता है, जहां पे प्रदर्शन होता है वहां पे धर्म नहीं होता, वहां पे धर्म नहीं होता। अब आप क्यों महाराज 64 रीति विधान चल रहा है, ये भी तो प्रदर्शन है। ये प्रदर्शन नहीं है, ये आत्मा के गुणों को प्राप्त करने का उपक्रम है। जो कर्म कलंक लग रहे हैं, इस आत्मा में कर्म कलंक लग रहे हैं, जो अशुभ कर्म लग रहे हैं, उनके निर्जरा करने का ये उपक्रम है। वो आचार वर्ग करे जो अरिहंत भगवान की भक्ति करता है। हमारे मुनिम साहब डेली चमर ढुराते हैं। क्या ढुराते हैं? चमर ढुराते हैं। जो 64 रिद्धि से संपन्न होते हैं उनके 64 चमर होते हैं। जो चमर ढुराते हैं, भक्ति भाव से चमर ढुराते हैं, उनकी भी 64 रिद्धियां एक दिन प्रकट हो जाती हैं। ऐसी शक्ति छिपी हुई है, उस भक्ति में शक्ति छिपी हुई है। जो 64 रिद्धि से संपन्न होते हैं वो केवल ज्ञान से संपन्न होते हैं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? भैया मनिया जी, लेटे लेटे नहीं जाना है, बैठे बैठे जाना है। कैसे जाना है? कहाँ से आए भैया? मलेरा से, बड़ा मलेरा से। देखो आज इनका भी पुण्य जागृत हुआ। इनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। वहां पर माता जी का चतुर्मास चल रहा है और यहाँ पर कितने 7 किलोमीटर दूर पर हमारा चतुर्मास चल रहा है। कहीं चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, धर्म ध्यान बढ़ रहा है और थोड़े और बढ़ जाएं तो ग्वारा में भी विश्रांत सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है। और थोड़े और बढ़ जाएं तो बड़ा गांव में किनका चल रहा है? रत्नात्रय सागर जी महाराज जी का और प्रक्षाल सागर जी महाराज जी का चतुर्मास चल रहा है। ऐसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है इस प्रदेश में, इस मध्य प्रदेश में धर्म की गंगा बह रही है। क्या बह रही है? पुण्य की गंगा बह रही है। पर पुण्य की गंगा को कौन समेट सकता है? उस धर्म ध्यान को कौन पी सकता है? आचार वर्ग रहे जो सम्यक दृष्टि हैं, जिनके अंदर छल कपट नहीं है, वो इस गंगा को पी सकते हैं। और जिनके अंदर कपट है वो मुनियों के पास भी आएंगे, धर्म ध्यान भी करेंगे, अर्चना भी करेंगे, पर वो पाप का संचय कर कर चले जाएंगे। रावण भी गया था, बाली मुनि के चरणों में गया था। और चरणों में गया, जैसे ही चरणों में गया, छल कपट था, उसके हृदय में छल कपट था। और जहां पे पुण्य का संचय करना चाहिए था वहां पे पाप का संचय कर लिया। भैया वही वस्तु से आप पुण्य का संचय कर सकते हो, उसी वस्तु से पाप का संचय कर सकते हो। पंच परमेष्टि से निगतित निकाती जैसे कर्मों का क्षय कर सकते हो, उनसे निगतित निकाती जैसे कर्म बंध सकते हैं। उसने ऐसे कर्म का बंद किया, ऐसे कर्म का बंद किया, रावण को नरक जाना पड़ा। कहां जाना पड़ा? नरक जाना पड़ा। तो गुरु उपदेश दे रहे हैं, अब दूसरे की बारी है। किसकी बारी है? दूसरे की बारी है जो हिंसा से युक्त था। आपका नियम है कि नहीं कि संकल्प हिंसा नहीं करेंगे? यदि आपका नियम है कि संकल्प हिंसा नहीं करेंगे तभी आप धर्मात्मा हो सकते हो। यदि ये नियम नहीं है, ये नियम नहीं है, तो अभी आपका धर्म प्रारंभ नहीं है। ग्रस्त का इतना नियम तो होना चाहिए कि हम संकल्प पूर्वक किसी जीव की हिंसा, तरस जीव की हिंसा नहीं करेंगे। इतना नियम होना चाहिए। पर जब क्रोध उत्पन्न होता है तो सामने वाले से कहते कि नहीं तुमको देख लेंगे। आचार वर्ग रहे वो मारने का संकल्प है, दुख देने का संकल्प है। और जहाँ पे ऐसा संकल्प होता है वहां पे धर्म ध्यान नहीं होता। गुरु उपदेश दे रहे अहिंसा धर्म का पालन करो, दया धर्म का पालन करो, दया धम्मो विशुद्धो। आचार करे जहाँ पे दया होती है वही धर्म विशुद्ध होता है। और जहाँ पे दया नहीं है वो धर्म विशुद्ध नहीं है। जो तीसरा व्यक्ति था जो कुशील था, कैसा था? सुशील नहीं था। आचार वर्ग करे सुशील कौन है? जो चारित्र का पालन करता है, जो चारित्र का पालन करता है वो व्यक्ति सुशील होता है। और जो व्यक्ति चारित्र का पालन नहीं करता वो कुशील होता है। आज विचार करना, ये मनुष्य पर्याय ये ऐसी पर्याय है जिसमें जीव संयम को धारण कर सकता है, कर्मों का क्षय कर सकता है और वह निकलंक बन सकता है। क्या बन सकता है? जब गुरु ने उपदेश दिया तो तीनों व्यक्ति के रहे हैं, वो तीनों व्यक्ति के रहे हैं।
आपको कैसे पता चल गया, कैसे पता चल गया? आपने कौन सा उपदेश दे दिया? आपने तो मोक्ष मार्ग पे लगने का उपदेश दे दिया। कर्मों से जो कलंक लग रहे थे, कर्मों से जो कलंक लग रहे थे, उनको दूर करने का उपदेश दे दिया। उन तीनों व्यक्ति ने उस उपदेश को सुना, उस उपदेश को सुना, एक दानवीर बन गया, एक दया से संपन्न वह संयमधारी बन गया। और आचार वर्ग करे, जहाँ पे संयम होता है वहीं पर मोक्ष मार्ग होता है। वो बाहुबली खड़े हुए थे, मात छोटी सी सल थी, और जैसी भरत को मालूम हुआ वो उनके चरणों में आया, उनके चरणों में झुक गया। और भरत कह रहा है, ये भूमि किसकी है? भैया मलहेरा जाना, ये मत कहना मकान मेरा है, ये मलहेरा मेरा है। आचार वर्ग करे, ये अशुद्ध बुद्ध व्यवहार न्याय की अपेक्षा से ये तुम्हारे हैं, वास्तव में ये तुम्हारे नहीं है। ये पर्याय छूट जाएगी, ये पर्याय छूट जाएगी। जो पुद्गल पदार्थ हैं, जो पुद्गल पदार्थ हैं, वो यहाँ पर पड़े रह जाएंगे, वो चेतना के लिए उड़कर चली जाएगी। जब बाहुबली को यह शब्द मालूम चला और जैसे उनका उपयोग आत्मा की ओर लगा, वो अंतर मुहूर्त में छपक श्रेणी पारायण हो गए। और जैसे ही छपक श्रेणी पारायण हुए 64 रिद्धियाँ प्रकट हो गई, वो अरिहंत अवस्था प्रकट हो गई। और जहाँ पे अरिहंत अवस्था होती है, 64 रिद्धि होती है, वहाँ पर अनंत सुख होता है, अनंत ज्ञान होता है, अंतरंग का वैभव प्रकट हो जाता है। अंत में भावना भाते हैं, आप भगवान की भक्ति करें, ऐसी भक्ति करें, ऐसी आराधना करें, ऐसे पुण्य का संचय करें कि एक दिन आप भी 64 रिद्धि से संपन्न हो। इसी में आपके जीवन की सार्थकता है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आइए इसी के साथ हम सभी पूज्य मुनि अर्पण आदि सागर महाराज के पावन